नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके। कृतारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये होशंगाबाद जिले का सुहागपुर नगर अनेक प्रकार के धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथ्यों से भरा हुआ है। यहाँ से शोभोपुर के पास 15 किलोमीटर दूर एक गांव है अजेरा माछा। वहाँ नर्मदा जी के साथ में कुब्जा नदी का संगम हुआ है। इसकी बड़ी विचित्र कथा है। एक बार सरस्वती जी ब्रह्मलोक जा रही थी। मार्ग में एक मरीचिक नाम के ऋषि जो कि कुरूप थे, उनको देख करके उनको हंसी आ गई। ऋषि क्रोध में आ गए। उन्होंने शाप दे दिया कि तू शूद्रा हो जा। सरस्वती जी को अपने किए पर पछतावा हुआ। ऋषि की उन्होंने अभ्यर्थना की, प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भाई मेरा दिया हुआ शाप निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए तुमको 2 युगों में तुमको जन्म लेना है। तो एक युग में, त्रेता युग में, सबसे पहले वो मंथरा के रूप में उनका जन्म हुआ और मंथरा की कुबुद्धि के कारण ही ये पूरा भगवान राम को वनवास हुआ। दूसरे त्रेता युग में कुब्जा जो कि कंस की दासी थी, उसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनके आशीर्वाद से फिर आज हम कलयुग में ये देख रहे हैं कि माता नर्मदा के साथ इस अजेरा घाट पर कुब्जा नदी बन करके माता सरस्वती यहाँ प्रकट हुई हैं। माता सरस्वती ने यहाँ पर तपस्या की और वो तपस्या से उनके पापों का परिमार्जन हुआ और आज स्वयं दूसरों के पापों को दूर करती हुई माता कुब्जा सरस्वती जी के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई है। ऐसा कहा जाता है कि सारे तीर्थ यहाँ स्नान करने आते हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को जब भगवती नर्मदा के चरित्र के विषय में अनेक कथाएं सुनाई, तो कथा सुनाते सुनाते वहां पर युधिष्ठिर भी थे। युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 7 कल्पों तक, कल्प मतलब जब पूरा सृष्टि समाप्त हो जाती है केवल जल ही जल रहता है, तो उस महाजल प्लावन के समय भी नर्मदा जी की धार अलग से दिखी। तो उन्होंने 7 कल्पों में भगवती नर्मदा के दर्शन किए। तो मार्कंडेय ऋषि से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, महाराज आप बताइए मैं महान पुण्य प्राप्त करने के लिए कहाँ जाऊं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा केवल कनखल क्षेत्र में ही पुण्यवती है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, परंतु नर्मदा गांव में हो, जंगल में हो, कहीं भी हो, नर्मदा को सर्वत्र पुण्यदायिनी माना जाता है। गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वा रण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने कहा तुम कहीं मत जाओ, गया में भी मत जाओ, गया में जाकर के पितरों का मोक्ष होता है। पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अजेरा घाट पर अमावस्या के दिन, पितृमोक्ष अमावस्या के दिन जो जाकर अपने पितरों का पिंडदान करता है, तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, उसके पितर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रति अमावस्या को यहाँ अजेरा घाट पर स्नान करने का महत्व है। तो युधिष्ठिर से ये कहा कि माँ गच्छ गयाम, गया मत जाओ, और माँ गच्छ गंगाम, गंगा भी मत जाओ, माँ सरस्वती, कुरुक्षेत्र में जाकर सरस्वती की स्नान भी मत करो। तत्र गच्छ नृपश्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ राजन तुम वहां जाओ, यत्र कुब्जा च नर्मदा, जहाँ कुब्जा और नर्मदा का संगम है वहां तुम जाओ। पंडित जी, कुब्जा को सरस्वती का ही रूप माना जाता है, तो किन किन धार्मिक ग्रंथों में इनका उल्लेख है? एक तो वशिष्ठ संहिता में और नर्मदा स्कंद पुराण के अंतर्गत जो रेवा खंड है, जिसको नर्मदा पुराण कहा जाता है, उसके 21वें अध्याय के 4थे श्लोक का मैंने अभी आपके सामने वाचन किया। और स्वामी ओंकारानंद
बहुत बड़े संत हुए हमारे क्षेत्र में होशंगाबाद में। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है नर्मदा प्रदक्षिणा, इसमें भी ये इस बात का उल्लेख है।